हेलो मित्रों, क्या हाल चाल। एक बहुत छोटा सा चैप्टर है वाउचर। थोड़ा सा बच्चों को परेशान भी कर रहा है, सुनने में आया है। तो चलिए आपके अपने YouTube चैनल डी द एजुकेटर पे शुरू करते हैं दीपेश दीक्षित के साथ में ऑरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी ऑरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स। देखिए, नाम से समझ में आ रहा होगा ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये हर ट्रांजैक्शन का ओरिजिन, शुरुआत है क्या। और अगर उस शुरुआत की बात करूं तो एक वर्ड दिमाग में आता है, पढ़ा तो होगा सर, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब बेसिकली अगर सोर्स डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया जाए तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट आता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट है क्या। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज बेसिकली लाइक सर सोर्स, शुरुआत कहां से हो रही है। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रूफ चाहिए, जो बेस चाहिए, वो क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट। हाँ, डायरेक्टली सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस जरूर है। मैं बताता हूं सर कि सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा हमारे पास में कैश मेमो। आपको पता होना चाहिए कैश मेमो। तो बेसिकली अगर मैं बहुत छोटे से और प्यारे से तरीके से बताना चाहूं तो कैश मेमो वो सोर्स डॉक्यूमेंट है जो हमेशा स्पेशली कैश सेल्स के बेस पे इशू होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा वो आएगा इनवॉइस और बिल। अगर इसके साथ में बात की जाए तो सर ये कब इशू होगा, जब सेल हमारी क्रेडिट होगी। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा हमने डिफरेंस यहां पर पता किया कि जब कैश सेल हो रही है तो कौन सा डॉक्यूमेंट है, कैश मेमो, और अगर हमारी क्रेडिट सेल हो रही है तो कौन सा डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस और बिल। इसके बाद में तीसरा और छोटा सा इंपॉर्टेंट आता है, उसका नाम है रिसीप्ट। इसका नाम है रिसीप्ट। रिसीप्ट के लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट तो बेसिकली क्या होता है, आपने किसी से पेमेंट रिसीव किया है, कोई प्रूफ है, हम किसी के पास में जाते हैं कि भैया हमने आपको पैसे पे कर दिए। अब क्या प्रूफ है कि हमने सामने वाले पर्सन को पैसे पे किए, अगली बार वो मुकर गया तो सामने वाले व्यक्ति हमको एक कागज पे अपने सिग्नेचर, अपने साइन करके किसी भी तरीके से एक ऐसा प्रूफ हमको देता है कि हाँ भैया चिंता मत करो, हमने आपको पेमेंट कर दिया है, चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है। तो हमारे पास एक प्रूफ हो गया ना कि या क्या कि भैया हमारे पास एक, जिसे रसीद बोलते हैं हम लोग हिंदी में, रिसीप्ट है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऐसा एक्नॉलेजमेंट जो ये प्रूफ देता है कि हमने किसी को पेमेंट कर दिया है। इसके बाद आता है सर, वो आएगा हमारे लिए पेन स्लिप। अगर हमको कभी भी बैंक में, ध्यान रहे, कभी भी बैंक में क्या कैश या फिर चेक को डिपॉजिट करना पड़े, क्या करना पड़े, डिपॉजिट करना पड़े, तो उसके लिए यूज होने वाले डॉक्यूमेंट का नाम है पे इन स्लिप। इसके बाद आता है, उसे कहते हैं चेक। चेक ये बहुत प्यारा डॉक्यूमेंट है। मैं सबसे पहले बताता हूं कि चेक को जो एक्चुअल में यूज किया जाता है वो किया जाता है विड्रॉ करने के लिए। किस लिए किया जाता है, हाँ जी, अगर चेक को डिपॉजिट करने के लिए यूज किया जा रहा है तो विड्रॉ करने के लिए भी यूज किया जा रहा है। लेकिन सर हमने तो पढ़ा था कि अगर ए ने बी को अमाउंट पे करना है तो वो चेक के थ्रू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर ए बी को कोई भी अमाउंट पे कर रहा है प्यारे साथियों, तो क्या एक ही अकाउंट से विड्रॉ नहीं हो रहा, हो रहा है। और अगर एक ही अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ हो रहा है तो ये विड्रॉ के लिए जो हम चेक यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली हम चेक को अपने अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें एटीएम कार्ड हमारे पास में नहीं है, हमें बैंक में जाकर अमाउंट विड्रॉ करना है, तो हम चेक का यूज कर सकते हैं। लेकिन चेक को ट्रांसफर के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दो और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। एक आता है सर क्रेडिट नोट, एक आएगा डेबिट नोट। देखिए, मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से याद कराता हूं आपको। तो बेसिकली आपको याद रहेगा
एक वर्ड है, आप व्हाट्सएप पे यूज करते हैं डीपी, डिस्प्ले प्रोफाइल। अब डी के साथ में पी यूज करना है, डी के साथ में पी यूज करना है। ऐसे भी अगर मेरा नाम है दीपेश, तो डी दीपेश, तो डी के साथ में पी, तो बेसिकली परचेज रिटर्न वर्ड आ जाएगा, परचेज रिटर्न। सपोज आई एम द बायर, मैंने किसी से कुछ गुड्स को परचेज किया, 10,000 रुपीज के गुड्स को परचेज करने के बाद में 2,000 के गुड्स मुझे समझ में नहीं आए, मैंने किसी भी रीजन से उनको रिटर्न कर दिया, एंड आफ्टर रिटर्निंग द गुड्स टू द सेलर, एक्चुअली मेरे पास एक डेबिट नोट मुझे क्रिएट कर देना है कि भैया आपके मेरे 2,000 रुपए हैं आपके पास, लेकिन मेरे पास उन 2,000 के गुड्स नहीं है। अब किसी भी तरीके से आपको समझ में आया कि डेबिट नोट क्या होता है, परचेज रिटर्न। और अगर मैं यहाँ पर परचेज रिटर्न वर्ड यूज कर रहा हूं तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न। ये की वर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे आप सारे के सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में कंसेप्ट क्या आता है, सर वाउचर्स क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए कहानी समझनी पड़ेगी कि सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है। सर सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या, ये तो समझ लिया, इससे क्या होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। क्या किया जाता है, वेरीफाई। एंड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट, वेरीफाई करता कौन है बच्चों, वेरीफाई करेंगे अकाउंटेंट साहब, ठीक है। अब जब वेरीफाई कर देंगे अकाउंटेंट साहब, तो इसके बेसिस पे वो बहुत प्यारी सी चीज बनाएंगे जिसको हम नाम दे देते हैं वाउचर्स। तो एक्चुअली जो हम कहते हैं ना कि भैया ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, वो हो किसके बेस पे रहा है, वो वाउचर्स के बेस पे रहा है। लेकिन वाउचर भी किसके बेस पर बनाए गए हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर। तो ध्यान रहे कि सोर्स डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस को वेरीफाई करने के बाद में क्या बने, वाउचर। और ऑन द बेसिस ऑफ द वाउचर्स एन अकाउंटेंट इज एबल टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बिजनेस प्रिंसिपल में, यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले कुछ लेक्चर्स में कि बिजनेस प्रिंसिपल में लास्ट वाला प्रिंसिपल होता था वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वो यही कहता है कि आफ्टर गेटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल द एविडेंसेस, यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यही बात यहां पर की जा रही है कि वेरिफिकेशन तो कर लो भैया, प्रूफ तो चाहिए। कल को भी पूछ ले कि आपने ट्रांजैक्शन यूज किया है, आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, डू यू हैव एनी प्रूफ, यू हैव टू बी विद द प्रूफ, फाइन। तो चलिए वाउचर्स। अब वाउचर के अगर मैं प्रकार की और टाइप की बात करूं तो दो प्रकार के वाउचर्स होते हैं। पहला आएगा साथियों कैश, दूसरा आएगा क्रेडिट, या फिर सॉरी कैश के बाद में दूसरा आ जाएगा आपके पास में नॉन कैश। अब आपको एक चीज तो यहां पर समझ में आ रही है कि कैश वर्ड यूज हो रहा है मतलब कैश ट्रांजैक्शन के लिए, नॉन कैश का मतलब है नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। अब जब कैश का वाउचर बनेगा तो दो केस में बन सकता है, या तो हम कैश रिसीव्ड कर रहे हैं या फिर कैश पेड कर रहे हैं, या तो कैश रिसीव कर रहे हैं या फिर कैश पे कर रहे हैं। कैश पे करते समय ध्यान रहे साथियों कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर, और कैश रिसीव करते समय कौन सा वाउचर बनेगा, क्रेडिट वाउचर, ठीक है। अगर इतना हमने समझ लिया तो हमारे वाउचर भी कैश वाउचर और क्रेडिट वाउचर कंप्लीट। अच्छा कैश वाउचर के जो दोनों प्रकार हैं क्रेडिट और डेबिट, वो दोनों क्लियर हो जाते हैं। अब बचा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है नॉन कैश। नॉन कैश वो होता है जहां पर कैश का ट्रांजैक्शन तो हो ही नहीं रहा। इस वाले केस में ना तो कैश जा रहा है ना ही कैश आ रहा है, लेकिन वाउचर बन रहा है, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं ट्रांसफर वाउचर। क्या नाम दे देंगे, ट्रांसफर वाउचर। दिस इज ऑल अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द वाउचर। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। जय हिंद।